हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। मैं आप सभी का एक बार फिर से ज्ञान गोदावरी ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर पर बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और चलिए आज हम लोग अपने कैलेंडर को आगे बढ़ाएंगे और हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25 तक पूरा कर लिया है। तो आज हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26 से करेंगे। तो आप अपनी क्लास का 26वां सवाल पढ़िए और साथ साथ हम लोग मिल करके डिस्कस किया जाए कि वास्तव में इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो अगर मैंने क्वेश्चन नंबर 26 अपना लिया तो इस 26 नंबर में देखो लिखा है कि यदि अंकिता का पहला जन्मदिन जनवरी 1989 के किसी एक मंगलवार को पड़ा। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे दो बातें आती हैं। पहली बात तो जनवरी है और वर्ष में 1989 है। जो डेज यहाँ पे इन्होंने लिख के दिया वो मंगलवार है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। हमारा क्वेश्चन ये है, पढ़े तो, वह दिन जिस दिन उसका जन्म हुआ था है। यहाँ थोड़ा सोचो, आप लोग सोचोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आज उसका पहला बर्थडे है। तो अगर 89 में है वो, तो इसका मतलब उसका जन्म जो हुआ होगा वह 1988 में। बोलिए, एग्री करते हैं आप लोग। आपको ये बात पता है कि 1988 तो है, और ये कैसा है तो आप कहेंगे यह लीप वर्ष है। और हमने यही सिखाया है कि अगर सामान्य वर्ष लीप वर्ष में आना है तो देखो ये आपका 89 से 88 में आना, पीछे आना है, तो आप डायरेक्टली यहीं से -2 कर दीजिएगा और -2 कर देंगे तो मंगल से -2 कर देने का मतलब रविवार आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आपका ये करेक्ट आंसर है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 27 आप देखिए, यानी 27वां सवाल। अगर हमने आपका ये 27 नंबर का प्रश्न लिया तो 27 नंबर में देख लीजिए कि क्या लिखा गया आपके सामने। 27 नंबर का प्रश्न कहता है कि एक लड़की 6 सितंबर 1970 को पैदा हुई थी, जिस दिन इतवार यानी रविवार अर्थात संडे था। तो प्रश्न ये किया गया कि उसका जन्मदिन इतवार को फिर कब पड़ेगा। इसमें ऑप्शन बहुत ज़रूरी हैं, इस नाते चार के चारों विकल्प आपके सामने लिख दिए गए। अब आप देखिए कि ऐसे प्रश्नों को हमें लगाना कैसे है। ऐसे लगाना है। ये 27 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे आप क्या करिएगा, 3 कॉलम बना लीजिएगा। जो आपके 3 कॉलम होंगे उसमें क्या क्या लिखना है आपको। एक में आप लोग वर्ष लिख लेना, एक में विषम दिन और एक में ला करके दिन लिख देना। तो यहाँ हेडिंग में दे देता हूँ एक वर्ष की, और इसके बाद में यहाँ पे विषम दिन मैं लिख देता हूँ आपके लिए, और यहाँ पे दिन सो मंगल इत्यादि जो भी है। अब आप यहाँ से देखिए, ऐसे प्रश्नों को लगाने के लिए करना क्या होता है। 6 सितंबर 1970, तो यहाँ लिख देना, चूँकि 6 सितंबर 1970 बराबर आपको दिया गया है संडे, तो 6 सितंबर 1970 के बाद विषम दिनों की संख्या, ये लगाने का इनका तरीका है। तो विषम दिनों की संख्या हम निकालेंगे। और आपको पता है कि इनकी शर्त थोड़ी विचित्र है। इनकी शर्त ये है कि अगला बर्थडे तभी मनाएंगे जब फिर संडे पड़े, तो यानी तारीख भी सेम होनी चाहिए और दिन भी सेम होना चाहिए, वर्ष कोई भी हो चलेगा। अब देखो यहाँ से सीधे 1971 की जगह मैं 71 लिख देता हूँ। 1900 लिखा इस सब जगह, 71 एक सामान्य वर्ष, विषम दिन 1 होगा। ये अगर हमारा रविवार था तो यहाँ एक दिन बढ़ा देना, सोमवार हो गया ऐसे ही। अब 1972 में आप चलिए, 72 देखो 4 से कट जाएगा तो यहाँ 2 विषम दिन हो जाएगा। सोम के बाद आपका मंगल बुध, यहाँ पे आपका ये बुधवार हो जाएगा। फिर 1973 आप लीजिए, एक दिन होगा। बुधवार के बाद आप यहाँ पे बृहस्पतिवार कर दें। फिर 1974 आप लीजिए, 74 में एक विषम दिन होगा और बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार ले लें आप। फिर 1975 अपने पास आएगा, एक ही विषम दिन होगा और ये अपना शनिवार हो जाएगा। 1976 आके सब चौपट कर गया, क्योंकि 76 में 2 दिन होगा और संडे नहीं, आके हम सीधे मंडे पहुंच गए, क्योंकि आपका शनि के बाद रवि के बाद सोमवार। अब आप देखिए हम लोग कब तक चलते रहेंगे, जब तक कि फिर से रविवार ना मिल जाए। फिर हमने 77 देखा, एक विषम दिन आएगा। फिर हमने यहाँ पे मंगलवार की बात की।
फिर ऐसे अगला हमारा 1978 में एक दिन मंगल के बाद बुधवार आ गया। फिर आगे बढ़ते जाओ भाई, तब तक जब तक कि संडे ना मिल जाए। इसे बड़ा मत समझना और लगा भी लेना, क्योंकि सामान्य विद्यार्थी ऐसे सवालों को देख के छोड़ देता है। अगर आप लगाते हो तो आप 10,000 लोगों से कम आगे होंगे। ये तो पता नहीं क्वेश्चन पे मिनिमम 10,000 लोग आगे या पीछे होते हैं कंपटीशन में। तो ये हमारे पास 79 में एक दिन आ जाएगा। फिर हमारे पास ये बृहस्पतिवार आ गया। फिर 1980 यहाँ पर आता है और 2 दिन होंगे बृहस्पति शुक्र शनि। इस बार लगता हम लोग को मंजिल मिलने वाली भाई, शनिवार आ गया। और यहाँ फाइनली अब आता है 1981, यहाँ पे एक दिन होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दिन शनिवार के बाद क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो गया, यानी वो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, वर्ष 1981, जिसमें दिन इतवार यानी संडे पड़ेगा। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आपको इस तरीके का मेथड हमने टाइप 1 में भी पढ़ाया, जब कैलेंडर रिपीट करने वाले क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, आप उसको वहीं से देख लेना। चलिए कंप्लीट हो गया। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 28 यानी 27वें सवाल 28वें की बात करेंगे। चलिए 28 नंबर आप अपनी कॉपी में देखिए, लिखिए और साथ ही साथ स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, उसको आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, साथ साथ फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमें 28 पे क्या करना होगा। देखो कैलेंडर ये तो थोड़ा सा 2 बार 3 बार इसे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से देख करके आराम से, और तब जाकर के आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 में ये लिखा है कि श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई। अपनी अगली शादी की वर्षगांठ वह उसी दिन कब मनाएगी? सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों को फिर से वही काम करना होगा। और यहाँ पे जैसे अभी जस्ट हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, एक कॉलम अपना आप लोग रख दीजिएगा, किसका भाई, वर्ष का। तो यहाँ वर्ष लिख दो, यहाँ पे ऑड डेज यानी हमारे पास ये विषम दिन आ जाएगा, और यहाँ पे दिन लिख दीजिएगा, अपना काम हो जाएगा। इन्होंने एक बात कही थी कि 30 सितंबर दिया गया है, तो 30 सितंबर 1997 1997, और ये जो दिन था इनका मंगलवार था। इन्होंने मंगलवार को अपनी एनिवर्सरी मनाई थी, अच्छी बात है। अब आप देखें 97 के बाद 98 आपके पास आएगा, एक सामान्य वर्ष है, एक विषम दिन होगा। मंगल के बाद आपका बुधवार आ गया। फिर आप देखें 99 आएगा, एक ही दिन रहेगा, और ये हमारा बृहस्पतिवार हो गया। 99 के बाद आपका सन 2000 आ गया। इस 2000 में विषम दिन हमारे पास 2 होंगे, और बृहस्पतिवार शुक्र के बाद ये शनिवार यानी सैटरडे आ गया। आप देखें अपने पास फिर 2001 आएगा, एक विषम दिन होगा, और ये रविवार हो गया। फिर हमारे पास 2002 में एक दिन, और ये मंडे हो जाएगा। और अगला तथा अंतिम हमारे लिए ये होगा फ्रेंड्स 2003 एक दिन, और ये हो जाएगा मंगलवार। इसलिए बड़े आराम से आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि मेरा उत्तर आएगा 30 सितंबर 2003 ये मेरा आंसर होगा। ठीक है भाई, आप इसे कंप्लीट करिए। हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 29 29वां सवाल देखेंगे कि 29 नंबर पे आपको क्या करना होगा। चलिए तैयार हैं आप सब लोग? ठीक, अगर आप तैयार हैं तो मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ 29वां आपको पढ़ाने के लिए। तो 29 नंबर का क्वेश्चन आप देखें। आपके इस 29 नंबर पे ये कह दिया गया कि यदि आज से 6 दिन बाद, ठीक है, रविवार आता है, आने दो, यदि तथा आज 15 अक्टूबर हो तो अगले वर्ष की 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? देखो क्या करना, आप डायरेक्टली यहाँ लिख देना कि 15 अक्टूबर प्लस 6, 15 और 6 बोलो 21 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये 21 अक्टूबर हो जाएगा, और 21 अक्टूबर बराबर क्वेश्चन के हिसाब से लिखा था कि आज से 6 दिन के बाद वो रविवार आएगा। आज 15 अक्टूबर है, इसका मतलब 21 अक्टूबर को रविवार होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपको डाउट नहीं है तो अब जरा देखो कि आपको क्या चाहिए। आपको ये बताना है
कि 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा। आप सिर्फ अपना ऑड डेज यानी विषम दिन निकालिए, आपका काम हो जाएगा। ये देखो अक्टूबर का महीना है, 31 दिन का होगा, तो इसमें से आप 21 को घटा दें, नवंबर में 2 दिन और दिसंबर में 3, जनवरी का 1 दिन जोड़ दो। आपको ये पता चलेगा कि यहाँ से 10/7 यानी 3 हमारे पास आएगा विषम दिन, और ये हो जाएगा 2, 3, 5, 1, 6 हो जाएगा। तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, यानी यहाँ से हमारे पास ये 6 आ गया। तो फाइनली 3 + 6/7, तो 6, 3, 9/7, तो हमारे पास एग्जैक्टली क्या आएगा, 2 दिन आ जाएगा। जब ये 2 दिन आएगा तो आप अपना आंसर ऐसे दे दीजिएगा कि हमें दिया गया दिन रविवार था, और रविवार में 2 दिन और जोड़ दीजिए, तो आपके पास कौन सा आएगा, ट्यूसडे यानी मंगलवार आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका मंगल होगा। यही सही है। इससे आप कंप्लीट करें। हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30वां करेंगे, 30 नंबर। चलिए भाई 30वां सवाल आप सब देखिए। अगर मैं आपका क्वेश्चन 30 देखूंगा तो उसमें यह कह दिया गया आज रविवार है, अच्छी बात है। पिछले बुधवार को 29 फरवरी 2000 था, तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि पिछला, तो ये कह रहे हैं चूंकि 29 फरवरी 2000, तो ये 2000 बराबर जो दिया गया दिन था वह बुधवार का था, बुधवार का। अब इतना आप हमें ये समझाइए कि अगर 29 फरवरी 2000 को बुधवार है और ये कह रहे थे आपसे आज रविवार है, तो मान लो मैं आपसे बुधवार को मिल रहा था, आज मिल रहा हूँ रविवार को, तो 29 फरवरी को तो कम से कम वो महीना तो खत्म हो गया। और आप देखें बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र, शनि, रविवार, इसका मतलब ये हुआ कि आज है 4 मार्च 2000। क्यों भाई, एग्री हैं आप सब? तो 4 मार्च 2000 बराबर आपका रविवार हो जाएगा। लेकिन प्रश्न ये किया गया था आगामी कल क्या होगा। अगर आज रविवार है तो हमें आप ही बता दो कि कल क्या होगा, तो आपका जवाब आएगा कल मंडे होगा, यानी सोमवार होगा, और नो डाउट ये 5 मार्च सन 2000 होगा। ये आपका आंसर है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 31, 31वां सवाल आप देखिए और साथ साथ मिलकर डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 31 बार बार आपकी परीक्षा में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम का ही मैंने लिया हुआ है। सो 31 को इंपॉर्टेंट करिए और मजे के साथ समझते हैं हम लोग। यदि 16 मार्च को रविवार था तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने यहाँ लिखा कि चूंकि हमें पता है कि 16 मार्च बराबर रविवार, अगर ये 16 मार्च के बराबर रविवार होगा तो मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाहता हूँ, वो ये कि इन्होंने कहा उस महीने में कितने शनिवार और कितने सोमवार होंगे। तो भाई ये तो बैठ के गिनती ही गिनना है, गिन लेते हैं, क्या किया जाए, कॉम्पिटिशन है ये। तो 16 मार्च को रविवार है, तो झट से सारे लोग बोलो कि 15 मार्च अगर मैं लिख दूं तो क्या होगा एक दिन पहले, तो आप कहेंगे शनिवार होगा। चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं भाई। अगर मैं पूछता हूं 17 मार्च को, तब क्या बताओगे आप? तो अगर आपसे मैं कहता हूं 17 मार्च तो आप कह देंगे सोमवार। अब जरा हमें ये बताइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। अरे भाई यही तो है कि इस महीने में कितने शनिवार और कितने होंगे सोमवार। भाई आपको जब हमने कैलेंडर शुरू किया था तो एक बात अच्छे से समझाई थी कि किसी भी दिए गए दिन में 7 दिन जोड़ देने पर अगला और घटा देने पर पिछला दिन मिलता है। उसी नियम का प्रयोग करो, आपका आंसर आता चला जाएगा। तो यहाँ देखो अगर 15 में से हम 7 को घटा दें तो नो डाउट 8 मार्च को भी शनिवार रहा होगा। ऐसे ही फिर हम 7 को घटा देंगे तो 1 मार्च को भी रहा होगा शनिवार। ऐसे ही फिर 7 जोड़ दें तो 15 7 22 मार्च को भी शनिवार हो जाएगा। 22 में फिर से 7 हम जोड़ देंगे तो 29 मार्च बराबर भी सैटरडे होगा। कुल शनिवार कितने हो गए? देखो 1 2 3 4 5। तो फाइनली यहाँ से हमारे पास एक निष्कर्ष ये निकलता है कि 5 शनिवार। एक फैसला तो हो गया। अब चलिए सोमवार के बारे में बातचीत करता हूँ। अगर मैं सोमवार के बारे में बात करूंगा तो वही फंडा यहाँ पर भी आप प्रयोग करें।
अगर 17 में से मैं 7 को माइनस करूं तो नो डाउट 10 मार्च को भी क्या रहा होगा, सोमवार। फिर इसमें से 7 घटा दूं तो 3 को भी रहा होगा हमारा सोमवार। ऐसे यहाँ पे अब जोड़ते जाओ तो 17 7 क्या होगा बोलो, 24। यहाँ पर भी हमारा सोमवार होगा। 24 में यदि हमने 7 जोड़ दिया तो 31 को भी हमारा क्या हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। अब जरा इसे आप काउंट करें तो हमारे पास हो गया 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी हमें मिल गए 5 सोमवार। अब आप देखिए आपको मिल गया 5 शनिवार और 5 हो गया सोमवार। यही आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ये इतना बड़ा सॉल्यूशन नहीं, वो हमने जबरिया लिख दिया कि आप एक एक बात समझ जाएं। आप एक लाइन में इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं और प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको सारी बातें खुद ही बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 32, 32वां प्रश्न देखो फ्रेंड्स, और 32 को मिलके आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर 32 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ गया हो तो उसमें थोड़ा सा लग रहा होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, अरे वही करना चाहिए जो हर बार हमने किया। कहते हो कि मेरा जन्म मेरे भाई के जन्मदिन से 64 दिनों बाद आता है। बहुत अच्छे, यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को तो मेरा जन्मदिन कब। आप देखिए कि अगर यहाँ पे बात करता हूँ कि अपना तो एक ही फंडा है मेरे भैया, विषम दिन दे दो उत्तर ले लो, तो 64 है बटे 7 करो, 7 9 63। जरा झट से बोलो विषम दिन क्या आएगा, 1 आएगा। इस नाते आपका बर्थडे भी पता चल गया। और ये चला इनका क्या था, आपके भाई का सोमवार। इस सोमवार में एक बार और कर दो तो क्या आ जाएगा, मंगलवार। यही आपका आंसर है। क्लियर है सबको? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 33, 33वां सवाल अपनी क्लास का अब डिस्कस किया जाएगा और देखता हूं कि 33 पे आपको क्या करना है। भाई 33 नंबर का सवाल ये कहता है, बहुत ही अच्छा है। अब जरा सोचिए कि आपने कभी अपनी ज़िंदगी में न्योता खाया, नहीं खाया तो चलो आगे खा लेना सिलेक्शन के बाद। अब यहाँ पे ये समझना है कि देखो प्रश्न क्या कहता है, शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि मैं निर्धारित दिन के 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया हूं। मतलब न्योता खाने की इतनी जल्दी थी कि बारात आने से पहले ही 2 दिन पहुंच गए आप। कहते हैं अगर मैं आगामी बुधवार को पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाती। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए कि आपने हमें न्योता दे दिया, सिर्फ मैं मान लेता हूँ, और आपने कह दिया कि सर आपको आना, आप लोग दिन भर कथा बाँचते रहते हैं, ऐसा करिए कि आप आ जाइए कि एक दिन मत पढ़ाइए। हमने कहा ठीक है यार, न्योता देते हो तो मैं आ जाता हूँ। अब जरा सोचो कि मैं आपके यहाँ पहुँच गया, तो जो एड्रेस आपने दिया था मैं वहाँ गया, गार्ड से मैंने पूछा कि अरे भाई वो बारात कहाँ, कहता है कौन सी बारात। हमने कहा वही जो बुलाया था। कहा कि अभी भैया आप 2 दिन पहले आ गए। तो मुझे ये बताना कि जब मैं पहुँचा तो दिन कौन सा था, शुक्रवार। मुझे ये जानकारी दी गई कि मैं 2 दिन पहले आ गया हूँ, तो यानी वो बारात ना तो शुक्रवार को आएगी ना ही शनिवार को, बल्कि किस दिन आएगी, रविवार को आएगी। डियर स्टूडेंट याद रखना, ये है सम्मेलन का दिन, कंफ्यूज मत होना। तो ये हो गया सम्मेलन का दिन, यहाँ पे लिख दीजिएगा। जरा सोचिए हमने क्या किया, ताव में आपको पता ना अपनी जेब में कुछ हो न होते हो, ताव थोड़ी ज़्यादा ही होता हम लोगों का, होना भी चाहिए। कहा जाता हम घर से गरीब हैं, क्या मन से भी गरीब हो जाएं, सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे केस में हमने कह दिया ठीक है बता देना अपने मालिक को, अब मैं आगामी बुधवार को आऊँगा। एक बात बताओ, तो वो गार्ड क्या समझेगा, लगता है पढ़ाते पढ़ाते इनका नेटवर्क सरक गया। एक बार तो पहले आए तब भी नहीं खाए, और बाद में आएंगे तब भी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने कह दिया मैं बुधवार को आऊँगा। माय डियर स्टूडेंट्स, संडे को शादी है, मैं सोमवार को आया नहीं, मंगल को बिल्कुल नहीं, बुधवार को आया कुछ मिलेगा नहीं, आंसर तो मिलेगा ना, हाँ यही तो चाहिए, 1 2 3। सो आप कहोगे उस व्यक्ति को देर होगी कितने दिन की, 3 दिन की, यह आंसर है। यानी देखो इसमें कंफ्यूज मत होना, 5 दिन 6 दिन मत जोड़ना, हमेशा फिक्स होता है निर्धारित दिन। अगर ये आज से पहले है तो ये आज के बाद होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी नाते आपका आंसर ये 3 दिन होगा। और अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, 34वां सवाल आप देखिए। तो अपनी क्लास का हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 34 देखेंगे। 34 नंबर पे चलो भाई कुछ मूवी वूवी हो जाए, आजकल सिनेमा हॉल खुलने वाला है क्या, बिल्कुल खुलेगा।
अगले पार्ट में खुलने जा रहा 25% लोगों के साथ, तो बैठ करके आप देखिएगा सिनेमा, थोड़ी पढ़ाई भी करते रहना, हम लोगों वाला भी सिनेमा। यहाँ लिखा गया कि सुनीता 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। अच्छी बात है। तो कहते हैं वह सिनेमा देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है। मतलब क्या हुआ, शुद्ध खानदानी है कि काम बृहस्पति को ही होगा। कहते हैं आज सप्ताह का कौन सा दिन है। सिंपल फ्रेंड्स कि अगर वो बृहस्पतिवार को मूवी देखने गई थी और 9 दिन पहले की बात है, तो सिंपल सी बात ये है कि बृहस्पतिवार में 7 दिन जोड़ दोगे आप, तो फिर से आज आपको बृहस्पतिवार ही मिल जाएगा। 7 दिन, 2 दिन इसमें और जोड़ दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 2 दिन और जोड़िए, बराबर आप करेक्ट आंसर ले लीजिए। देखो बृहस्पति, शुक्र, शनि, तो यानी आज का दिन क्या हो जाएगा, शनिवार। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आप कर लीजिए। तो चलिए मज़े के साथ 35वां सवाल हम लोग पढ़ते हैं और 35 नंबर को देखिए कि क्या आपको करना होगा। सवाल में देखो भौकाल ज़्यादा है और ज़्यादा भौकाल है तो दम कम होगा, ये बिल्कुल तय है। अब देखते हैं कैसे। पहले सवाल पढ़िए। अभी तो आजकल सारा काम ऑनलाइन होने लगा, पहले भाई ऑफलाइन जब फॉर्म जमा किए जाते थे तब की ये दर्द भरी दास्तां, इतना लंबा सवाल। इसमें लिखा है कि एक आवेदन पत्र सप्ताह के किसी दिन दोपहर बाद पावती क्लर्क, यानी जो रिसीविंग पर्सन होता है उसकी बात हो रही, पावती क्लर्क के पास दिया गया। हमने पावती क्लर्क यहाँ लिख दिया कि भैया तू आ जा, तो ये पावती क्लर्क है। तो आप समझें कि आप जाते हैं पोस्ट ऑफिस और इन भाई साहब को लेटर रिसीव करा के आते कि मेरा आवेदन फॉर्म आप ले लीजिए। इन्होंने फॉर्म जमा कर लिया, आपको रिसीविंग दे दी, कह दिया कि अब आप जाइए, मस्त रहिए, परीक्षा 2-4 साल में जब होगी तो देखा जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, कहते हैं अगले दिन उसने उसे वरिष्ठ क्लर्क यानी जो सीनियर क्लर्क उसके पास भेज दिया। लेकिन जिस दिन आपने दिया ये उस दिन अपने पास ही रखा अगले दिन। इसका मतलब फ्रेंड्स होगा कि +1 और +1 के बाद यहाँ पे ये वरिष्ठ क्लर्क महोदय। अब बाबू हैं तो बाबूगिरी तो नज़र भी आनी चाहिए भाई, इनको अगले दिन दिया गया। अब बाबू ने क्या किया ये देखना पड़ेगा क्योंकि हेड है साहब। ये अगले दिन मतलब उस दिन इन्होंने भी रोक लिया। अगले दिन बड़े मज़े से पान वान खा के जब उठे तो अगले दिन इन्होंने शाम को आवेदन पत्र ऑफिसर को दिया, यानी अपने से आगे बढ़ा दिया। तो अगला स्टेप में डेस्क ऑफिसर लिखा है, तो ये हो गया डेस्क ऑफिसर। डेस्क ऑफिसर के पास इन्होंने पहुंचाया। ऑफिसर शब्द है तो जिम्मेदार भी होगा क्योंकि अधिकारी है तो कर्तव्य समझेगा, कर्मचारी है तो मस्त रहेगा। अब जरा देखिए जिस दिन अधिकारी साहब के पास पहुंचा वो वास्तव में दिन कौन सा था, शुक्रवार का दिन था। अब अगर वो शुक्रवार का दिन था फ्रेंड्स तो सवाल का फैसला हो गया कि वास्तव में हम क्या करेंगे। हमको इतना सा ही काम करना होगा कि यहाँ बाबू के पास किसके पास आया था, वो डेस्क ऑफिसर के पास। जो डेस्क ऑफिसर है इसके पास जो दिया गया दिन था वो शुक्रवार का था और इसने क्या किया, शुक्रवार को ही इनके पास वापस भेज दिया क्योंकि सरकारी काम का एक सिस्टम है कि जिस चैनल से गया उसी चैनल से वापस आएगा। तो अगर इस शुक्रवार को इन तक लौट आया तो इसके मतलब ये हुआ इसका कि इनके पास क्या बृहस्पतिवार को रहा होगा ना भाई, क्योंकि इसने एक दिन बाद यहाँ ट्रांसफ़र किया था। और इससे पहले वाला जो पावती क्लर्क है एक दिन तो उसने भी अपने पास रोका था, यानी इसमें से भी एक दिन घटा देना। तो जिस दिन आपने फॉर्म जमा किया था वह दिन क्या था, बुधवार का था। यही आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई अब अगर मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करूंगा, 36वां सवाल। चलिए भाई हम लोग देखते हैं 36 और कैलेंडर को निर्णायक पहुंचा देते हैं एक स्थिति में ला करके, ताकि हम लोग आगे मज़े से एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 36 अपनी क्लास का आपके सामने है। इस 36 नंबर में ये लिखा है कल से पहले का दिन शुक्रवार था। फ्रेंड्स यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, कल से पहले का दिन शुक्रवार था। एक बात बताइए कि कल से पहले शुक्रवार था तो आज क्या होगा, जल्दी से बोलिएगा। तो आप कहेंगे आज रविवार होगा यानी संडे होगा। अब आगे कहते हैं तब कल के बाद कौन सा दिन होगा,
अरे भाई सीधी बात है, कल होगा सोमवार के बाद होगा मंगलवार, इसलिए कह देना डायरेक्ट ऐसे लगा देना क्वेश्चन मार्क बराबर मंगलवार, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37। अब हम आपके लिए करेंगे 37वां सवाल। अगर मैं 37 की बात करता हूं तो ये बहुत ही छोटा सा लेकिन प्यारा सा प्रश्न है, और आप लोग बहुत सारा करते रहते हैं आज कल परसों नरसों, बस उसी पर बेस ये क्वेश्चन होगा 37 नंबर का। मन से पढ़िए। यदि परसों शुक्रवार था, लेकर और मुसीबत आ गई, तो आप बताइए कि परसों बराबर शुक्रवार है, आज कल परसों, तो अगर परसों शुक्रवार होगा तो कल शनिवार होगा, तो हमें इतना बताइए कि आज रविवार होगा। क्या मैं ये लिख सकता हूं भाई? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। फिर आगे कहते हो आगामी परसों, तो अगर फ्रेंड्स आगामी परसों की बात आएगी तो आप ही हमें बताइएगा कि इसलिए जब मैं यहां पे लिखूंगा आगामी परसों, तो ये हो गया आपका क्या, आज, ये कल सोमवार, आगामी परसों क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। तो आगामी परसों हमारा मंगलवार हो गया। क्या ये उत्तर होगा? नहीं नहीं, क्योंकि इसमें एक चीज लिखा है आगामी परसों के बाद का तीसरा दिन, यानी इसमें 3 और जोड़ दीजिएगा तब आंसर आएगा। ये मंगल है तो अगला बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी जहां से चले थे वहीं पहुंच गए। शुक्रवार से चले थे और घूम फिर के शुक्रवार पर ही पहुंच गए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 38 यानी टाइप 2 का अंतिम सवाल हम लोग करेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे टाइप 3, यानी आज अपनी क्लास को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, कैलेंडर आपका पूरा हो जाएगा। इसके बाद फिर जब आपका संडे स्पेशल आएगा तो उसमें प्रैक्टिस के लिए आपके मॉडल पेपर सहित हम आपको क्वेश्चन उपलब्ध कराएंगे। अगली क्लास में हम आपको नया चैप्टर पढ़ाएंगे। अभी बात करते हैं थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 38 क्या लिखा है ये जरा देखिए। 38 पे लिखा गया कि किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आप 1 सेकंड की देरी ना करिए, यहाँ कह दीजिए कि 4 तारीख को शनिवार, तो चूंकि 4 तारीख को शनिवार, अपना तो एक ही फंडा है, विषम दिन दे दो उत्तर ले लो। तो मुझे एक बात बताना कि आपको क्या चाहिए, 27 तारीख, 27 में से 4 घटाइए 23, काट के रख देंगे किससे भाई, 7 से, 7 त्रिक 21, फाइनली हमारे पास क्या आया, 2 आ गया। अब आप यहाँ से करेक्ट आंसर कैसे देंगे, शनिवार, शनिवार में 2 बार और कर देना, तो आपके पास करेक्ट आंसर बोलो क्या आ जाएगा भाई, सोमवार, और ये सोमवार ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसे कंप्लीट करिए, और खुशी की बात यह है कि अब हम कर रहे हैं टाइप 3, और टाइप 3 बस एक भी सवाल किया आपने तो भी कभी गलत नहीं होगा। फिर भी हम लोग 2 क्वेश्चन करने चले टाइप 3, तो टाइप 3 पर हम लोग पहला और क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 39 39वां सवाल करने चल रहे हैं भाई। 39 नंबर देख पा रहे हैं आप? तो अगर आपके पास 39 नंबर का प्रश्न आ गया तो 39 में लिखा है शंकर को याद है। पहले तो मैं बता दूं कि इस तरह के जितने सवाल हैं बहुत ही आसान है, कभी कभी आ जाते हैं, फ्री का नंबर है। बस ये जानिए कि ऐसे सवालों में थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा होती है और थोड़ा सा इसमें लगता है कि जो फैमिली हो कंफ्यूज टाइप की है, तो इसमें परिवार के किसी भी सदस्य को झूठा नहीं माना जाता, बस जो डेट सब में कॉमन हो उसे उत्तर ले लिया जाता है, बस हमारा इतना ही काम होगा। अब जरा देखता हूँ शंकर ने क्या किया। शंकर ने, अब जरा सोचिए कि बच्चों का मन हो गया कि नहीं नहीं ठीक है भाई, मिठाई खाया जाए तो सबसे बेहतर होगा कि पापा का बर्थडे मना लें। एक तो ये साबित हो जाएगा कि हमारे बच्चे सांस्कारिक हैं, और दूसरा फ्री में काम भी हो जाएगा। तो शंकर को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 13 और 16 मई के बीच में है। बर्थडे तो मनाना चाहते हैं लेकिन डेट नहीं पता है। शंकर ने कह दिया आई एम श्योर पापा का बर्थडे 13 और 16 मई के बीच, इसका मतलब 14, 13, 14, 15, 16 के बीच। एक अच्छी बात बताऊं फ्रेंड्स, ऐसे हर सवाल में पहली और अंतिम तारीख कभी उत्तर नहीं मानी जाती, ये रूल है इसका। शंकर ने तो बता दिया, उसकी बहन ने कहा अरे अबे हट, तुमको क्या पता, हमारी मेमोरी बड़ी स्ट्रांग है, अभी देखो हम बता देते हैं। बहन जी आई, उनकी मेमोरी भी गायब हो गई रिलायंस सिम वालों की तरह। उन्होंने आके कह दिया मुझे याद आता है कि पापा का बर्थडे 14 से 18 मई के बीच।
तो बहन जी की हालत देखो, 14 से 18 यानी 15, 16, 17, 18। और बहन की बात सुनते ही शंकर उछल पड़ा, वाह मजा आ गया, पापा का बर्थडे पता चल गया। देखो ना फ्रेंड्स, 14 तक की तारीख यहाँ से कैंसिल हो गई है, 16 के बाद की ये कैंसिल कर लिया, केवल एक तारीख 15 है जिस पर कोई विवाद नहीं है, इसीलिए ही मेरे प्रश्न का उत्तर है कि 15 मई ही शंकर के पिता का जन्मदिन होगा। चलिए प्रसन्नता पूर्वक चैप्टर का अंतिम सवाल हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40, कैलेंडर का अंत हम लोग करेंगे तुरंत। तो 40 नंबर का सवाल आप देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदली। इस बार क्या हो गया, अंकिता को ठीक से याद है, बहुत अच्छी बात, ये तो क्या याद है जरा ये भी तो जान लिया जाए। अंकिता को याद उसकी माता का जन्मदिन शुक्रवार से पहले लेकिन सोमवार के बाद है, यानी अगर सोमवार के बाद है तो सोमवार तो कभी आंसर होना ही नहीं, आपको पता है। तो सोमवार के बाद फिर क्या ना, मंगल, बुध, बृहस्पति आप ले लें, और शुक्रवार के पहले है, तो अच्छी बात है, ये हमने क्लियर कर दिया। इसके भाई नीसू महोदय देखिए उनकी क्या हालत है, ये कहते हैं कि जो मुझे याद आता है उसके हिसाब से मम्मी का बर्थडे बुधवार के बाद, अच्छी बात, लेकिन शनिवार से पहले, तो यानी इनके हिसाब से बुध के बाद क्या आएगा भाई, बृहस्पति आ जाएगा, शुक्रवार होगा और शनिवार से पहले। अगर मैं अब आपसे कहूं तो क्या आप आंसर बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। आप कैसे? देखो, बुधवार तक की डेट तो यहां से अपने आप कैंसिल हो गई, इसको तो कोई लेना नहीं है। शुक्रवार के बाद का सारा दिन अंकिता कैंसिल कर चुकी है, एक ही तारीख आपको नजर एक ही दिन नजर आ रहा है, वो है बृहस्पतिवार, जिस पे कोई टेंशन नहीं है, इसलिए आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बृहस्पतिवार। ये बहुत ही आसान, इसलिए इस पे ज़्यादा सवाल की आवश्यकता नहीं है। और इस तरीके से हमारा ये टॉपिक आके कंप्लीट हुआ। तो हम लोगों ने पिछले कई पार्ट में आके कैलेंडर के बारे में बताया, 1 से लेकर 2 सवाल आएंगे, हमने आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दिए। यूपीएसआई ही क्या, कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे, कैलेंडर का क्वेश्चन आप बहुत आराम से सॉल्व कर ले जाएंगे। और अब हम आपसे एक नए चैप्टर में मिलेंगे जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे ब्लड रिलेशन टेस्ट, यानी रिश्ता संबंधी परीक्षा, दादा नाना काका फूआ, इनको भी थोड़ा याद करना आवश्यक है। इस नाते अपनी अगली क्लास में उन्हीं के साथ मिलेंगे। तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।